पूर्वी सिंहभूम के देवघर पंचायत में पंचायत चुनाव अपने पूरे शबाब पर दिख रहा है। जिला परिषद प्रत्याशियों के बीच होड़ लगी हुई है कि कौन जनता के करीब जाता है। ऐसी एक जिला परिषद प्रत्याशी प्रभावती दत्ता से खास बातचीत की हमारे सहयोगी इंद्रजीत ने। नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत। समाचार प्लस की खास कार्यक्रम अब राज गांव की सरकार में आपका स्वागत है। अभी मैं देवघर पंचायत में खड़ा हूं, जहां एक महिला चुनावी मैदान में जिला परिषद के लिए उतरी है, जहां लगभग 45,000 वोटर हैं और लगभग 9 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, मगर जमीनी हकीकत क्या है। जो महिला चुनावी मैदान में उतरी है उनका नाम प्रभावती देवी है। उनसे सीधे हम जानते हैं कि आखिर वो चुनावी मैदान में क्यों उतरी है। मैडम, क्या कराना है, क्या? देखिए, ये जो जमशेदपुर प्रखंड 4 का क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो इसमें बहुत सारे विकास का कमी है जो वो सब मैं आगे बढ़ के करना चाहती हूँ। जैसे बहुत सारे गांव में स्वास्थ्य सेवा नहीं है और किसी गांव में सड़क का जो सुविधा नहीं है, और सबसे जो आवश्यक चीज़ है वो शिक्षा प्रणाली पर हमें ध्यान देना होगा, वो बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ा समस्या है पानी का, जो हर गांव में देखने को मिल रहा है कि पानी का समस्या है, पानी नहीं मिल रहा है। हमारे जो माँ बहनें हैं बहुत दूर दूर तक जाते हैं पानी लाने के लिए। अगर उनको वो सुविधा सामने मिल जाता है तो उनको काम करने में थोड़ा आसानी मिलेगी, आसान हो जाएगा। तो मैडम, आपके पति तो यहाँ जिला परिषद रहे हैं 5 वर्ष, वो क्यों नहीं किए हैं जो आप करेंगे? हमारे पति वो सब करना चाहते थे, पर उनको जो सरकारी फंड मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिला है। आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या सोचती हैं, क्या करेंगी अगर जीतती हैं तो? महिलाओं के लिए मैं सबसे पहले पानी का सुविधा करवाऊंगी, उसके बाद शिक्षा का, और स्वास्थ्य सेवा जो है उसको भी मैं उपलब्ध कराना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा का सुविधा नहीं है। वो बहुत सारे महिलाएं हैं, जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक परिस्थिति उनकी सही ना होने के कारण वो जमशेदपुर अस्पताल में एडमिट नहीं ले पाते हैं। ये प्रभावती देवी हैं जो बता रही हैं कि उनके पति यहाँ पे पिछले दिनों जिला परिषद के पद पे 5 साल गुजार चुके हैं और तमाम जो जन सुविधाएं हैं वो पब्लिक को मुहैया करा चुके हैं। मगर अब ये जीतती हैं, अपनी जो अगर भूमिका अगर देखी जाती है तो महिलाओं के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे। हम सीधे उनके पति के पास लिए चलते हैं जो 5 वर्ष लोगों की खिदमत में रहे हैं। आखिर वो क्या सेवा अब तक किए हैं कि लोग उनकी पत्नी को वोट करें, सपोर्ट करें। सही में 5 साल मेरा पत्नी ने जो बताया, 5 साल के दरमियान में 4 साल तो हमें एक रुपया भी फंड नहीं मिला सरकार द्वारा। तभी भी मैंने क्षेत्र में लोगों का साथ जुड़ा रहा और हर काम, जैसे ट्रांसफार्मर, एक दिन में हम ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया। 50 से ऊपर ट्रांसफार्मर मैंने लगाया। चापाकल, कई चापाकल बनवाए, नया चापाकल, और जितने भी चापाकल खराब पड़े रहते हैं उसको मैं रिपेयरिंग करवाता था बराबर। और क्षेत्र में कई रोड बनाए हमने, कई रास्ता बनाए। उसके बाद में नाली का काम किए, सामुदायिक भवन बनाए, हर हाट मैदान में मैंने जल मीनार लगाए और बहुत तरह का काम किया। जो खेल मैदान में चबूतरा बनवाए, ऐसे काम बहुत सारे किए। क्षेत्र में और भी कई समस्या है, रोजगार की समस्या है, कई कंपनियां हैं, लोग रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं। इसके लिए क्या कुछ? देखिए, हम लोग यहाँ पर खास करके देवघर पंचायत में हमने हमारे जितने भी फैक्ट्रियाँ देख रहे हैं, ये सारे फैक्ट्रियाँ हमारे क्षेत्र के लोग तो काम कर ही रहे हैं। हमने काफ़ी मदद करते हैं लोगों को, यहाँ के फैक्ट्री मालिक लोगों को काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि वो बड़े गाछ है, बड़े गाछ लगाने से ही हमको फ़ायदा मिलेगा, हम सभी गरीब को फ़ायदा मिलेगा। और हम लोग चाहते हैं और भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, और भी बैठे हैं, और हम लोग उसमें मदद करेंगे, हर समय मदद करेंगे। हाँ, अभी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके पीछे दलमा है और दलमा की कई कहानियाँ हैं जहाँ सबर रहते हैं। सब्रों के लिए आपने क्या किया 5 वर्ष? सबर के लिए तो पूरे झारखंड में आप देखे होंगे, पूरे झारखंड में फैल गए थे भुवन सबर का जमीन, जिन्होंने जबरदस्ती दखल कर लिए थे यहाँ के माफिया तंत्र लोग। तो उसको मैंने छुड़ाने का काम किया और उनको कैनल डिपार्ट से जो पैसा चुरा लिए थे
करीब 40 लाख रुपया, वो भी उसका चेक बन गया है। कुछ दिनों के अंदर उसको, अभी आचार संहिता इसीलिए चेक नहीं दे रहे हैं, उसको 40 लाख रुपया मिलेंगे भुवन सुवर को। और भी उसका जो जमीन था 1 एकड़ 52 डिसमिल, उसमें हम लोग 19 डिसमिल छोड़ के बाकी जमीन सभी दिलाए हैं। 19 डिसमिल भी विधानसभा में चल रहा है। जनता की जो समस्याएं हैं वो आपकी इतना कुछ करने के बाद भी क्षेत्र में विद्यमान है। सड़क कई क्षेत्रों में नहीं है, नालियां नहीं है, पानी की व्यवस्था है वो नहीं है। क्यों आपके पत्नी को लोग वोट करेगा? देखिए, बात है कि आपको तो पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरा फंड नहीं था। मैंने जितना काम किए हैं अपने पॉकेट से भी काम किए हैं, और जो भी मदद मिला जिला प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी मदद मिला है, जो भी काम के लिए पैसा फंड मिला, जो भी पैसा मिला, वो पैसा मैंने जगह, जो जरूरतमंद जगह है उस जगह में हम लोग करीब 7-8 रोड बनाए हैं, और भी बहुत सारे काम किए हैं, करेंगे और भी करने का इच्छा है मेरा। और पत्नी को इसलिए वोट देगा, मैंने लॉकडाउन में लोगों को घर घर में चावल पहुंचाए हैं, लाइन लगा के चावल दिए हैं, उसके बाद में घर घर में खाना खिलाए हैं। मैंने प्रवासी मजदूर को, इस रोड में जो भी मजदूर जाते थे उनको हम बैठ के खाना खिलाए तीनों टाइम। जो भी मजदूर इधर से जाते थे उनको जो भी दिक्कतें होती थी उसको पूरा किए हैं। क्यों नहीं वोट देंगे? हमें वोट मांगना भी हमें हक है, और लोग वोट हंस के देंगे। हमें उम्मीद है कि इस क्षेत्र की जनता हमसे काफी खुश है, हमें विपुल वोटों से जिताएंगे। लोग कहते हैं कि जो क्षेत्र पुरुषों का था चुनाव में वो महिलाओं का हो गया, और अक्सर जो प्रत्याशी चुनाव जीत के आए थे पिछली बार अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। तो ऐसे में जो पद है वो घर में ही रह जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? बात है कि देखिए, पत्नी को मौका सिर्फ मेरा ही पत्नी को नहीं मिला, सभी महिलाओं को, मेरे माताओं को, बहन को मौका मिला है चुनाव मैदान में। जो अच्छे कर्म किए हैं उसको निश्चित रूप से लोग वोट करेंगे, लेकिन हमने जो काम किए हैं उसके बदौलत मेरा पत्नी को वोट मिलेंगे। ये जमशेदपुर से सटे होने के कारण इस क्षेत्र में जो बड़े नेता है, विधायक है और सांसद है, ऐसे बड़े पदों का भी ध्यान यहाँ लगा रहता है। ये देवघर पंचायत है, और देवघर पंचायत में जमशेदपुर लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास है। इस कारण से जमशेदपुर के जो बड़े नेता हैं उनकी नजरें इन पे टिकी हुई है। हम प्रभावती देवी से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ नुकसान होता है ऐसे बड़े नेताओं का इस क्षेत्र में आना जाना? बड़े नेता नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है। वो लोग आते हैं तो जनता यहाँ का खुशी होते हैं वो लोग को देख के। और आप अभी जाते हैं क्षेत्र में तो जनता क्या बोलती है? हम कहीं भी जाते हैं तो जो देख के आते हैं हम, तो हमारे जो माँ बहनें हैं बहुत ही खुशी होते हैं। पूरा जनता को हम देखते हैं कि वो खुशी होते हैं, तो इससे हमको लगता है कि जो हमारे पति ने जो काम किए हैं उसको देख के जनता बहुत खुश है, तो हमें लगता है कि हमें वोट देंगे। यही मेरा ये है। आप एक महिला है और महिलाओं की कई परेशानियां होती हैं। अक्सर देखा जाता है कि हमारे झारखंड में महिलाएं किचन में सिमट के रह जाती हैं, खाना पकाती रह जाती हैं, बाहर की दुनिया से अवगत नहीं होती है। आप इसके लिए कुछ करें? महिलाएं आगे आए। महिलाओं को अभी मौका मिला है सरकार की तरफ से, तो सभी महिलाओं को एकजुट होना होगा, जागरूक होना होगा महिलाओं को कि हम बाहर निकले, हम बाहर से कुछ हमको जानकारी मिलेगा। हम बाहर निकलेंगे तो हमको कुछ सीख भी मिलेगा। सबका साथ अगर हम रहेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो उनके लिए अगर मैं जीत जाती हूँ उनके आशीर्वाद से, तो मेरा जो सोच है, मैं ऐसा आश्रम जैसे खोलना चाहती हूँ। जो बेरोजगार महिलाएं हैं उन पे काम कर सकेंगे। जो हैंडक्राफ्ट का काम है, जो हमारे सिलाई कढ़ाई बुनाई जो सब काम होती है, वो सब वो लोग करेंगे तो वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, अपने लिए अपने पर खुद निर्भर हो पाएंगे। देखा यह जाता है कि महिलाएं किचन में खाना बनाते ही अपने जीवन पार कर देती हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग का फैसला है कि कई सीटों को महिला कर दी गई है, इसका फायदा समाज में लगभग दिखाई देने वाला है। जैसा प्रत्याशी बता रही थी, उनके पति से जानते हैं कि आखिर महिला का होना कितना सौभाग्य है या फिर दुर्भाग्य है। क्या मानते हैं? सही में बहुत अच्छा सौभाग्य है। महिला को मौका मिला है, मौका मिलना चाहिए। और उसमें हमारे प्रभावती जो हमारे धर्मपत्नी है, उनको भी चुनावी मैदान में मैं उतारा हूँ, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हमने काम किया है और जनता पर भी विश्वास है मुझे। मेरे काम के बदौलत मेरे धर्मपत्नी को वोट करेंगे। के लिए कुछ और बात था, चुनाव लड़ना है, उस समय कुछ और था, पिछले 5 वर्ष पहले। अभी आपकी पत्नी खड़ी है और बहुत बड़ा क्षेत्र है आपका। कैसे चुनाव प्रचार चल रहा है, कैसा कैंपेनिंग चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। हमने जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का हुजूम लग जा रहा है। बैठ रहे हैं, रात को भी दिन को भी, जब भी जा रहे हैं लोग बैठ रहे हैं हमारे साथ।
बातें कर रहे हैं। हमने ऐसा कामें किए हैं जो लोग हमें चाहते हैं। अलग एक जुनून हो रहा है कि पिंटू दत्ता को, और हम लोग 27 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। क्या चिन्ह मिला है उसका इंतजार कर रहे हैं। लोग वोट करने के इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है काफी वोट से मैं जीतूंगा। जीत का दावा करने वाले पूर्व जो है जिला परिषद पिंटू दत्ता है, उनकी पत्नी मैदान पे है। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ लोगों से उम्मीदें हैं आपको, और अगर जीत जाती है तो महिला खुश रहेंगे। महिलाओं को खुश हम रखना चाहेंगे, रखेंगे, क्योंकि वो लोग हमें वोट देके अगर जिताते हैं तो उन लोग को भी विश्वास है कि हम उनकी हर सुख दुख में, हर मुश्किल की घड़ी में जब भी वो हमें बुलाएंगे तो वो अपने साथ हमें पाएंगे। कितना कॉन्फिडेंस है आपके जीत के लिए? जीत के लिए मुझे पूरा उम्मीद है अपनी जनता पर कि वो लोग ज़रूर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके जिताएंगे। अलग एक जुनून हो रहा है कि पिंटू दत्ता को, और हम लोग 27 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। क्या चिन्ह मिला है उसका इंतजार कर रहे हैं। लोग वोट करने के इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है काफी वोट से मैं जीतूंगा। जीत का दावा करने वाले पूर्व जो है जिला परिषद पिंटू दत्ता है, उनकी पत्नी मैदान पे है। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ लोगों से उम्मीदें हैं आपको, और अगर जीत जाती है तो महिला खुश रहेंगे। महिलाओं को खुश हम रखना चाहेंगे, रखेंगे, क्योंकि वो लोग हमें वोट देके अगर जिताते हैं तो उन लोग को भी विश्वास है कि हम उनकी हर सुख दुख में, हर मुश्किल की घड़ी में जब भी वो हमें बुलाएंगे तो वो अपने साथ हमें पाएंगे। कितना कॉन्फिडेंस है आपके जीत के लिए? जीत के लिए मुझे पूरा उम्मीद है अपनी जनता पर कि वो लोग ज़रूर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके जिताएंगे। कभी सोची थी आपके पति आपके जिला परिषद बन गए हैं, आप भी बन जाएंगे? ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था, पर अभी जब मौका मिला है तो इस मौका को हम हाथ से जाने नहीं दे सकते, इसीलिए हम बाहर निकले हैं। हम अपने लिए, खुद के लिए हम नहीं ये लड़ाई लड़ने के लिए नहीं निकले हैं। हमारे जो माँ बहनें सब हैं, सबके लिए हम ये लड़ना चाहते हैं। तो ये प्रभावती देवी थी जो देवघर पंचायत में रहती है और 8 पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैदानी चुनाव में खड़ी है और उम्मीद जता रही है कि उनकी जीत तय होगी, कारण कि उनके पति पिंटू दत्ता क्षेत्र में एक भगवान की तरह लोगों की सेवा की है। उनका फल उन्हें जरूर मिलेगा और आगामी 27 तारीख को इसका फैसला आना है। तो इंतजार करते रहिए और आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी गांव में, किसी प्रखंड में, किसी दूसरे क्षेत्र में।